वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 26 ऑफ सितंबर 2022। 26 सितंबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। सो दिस वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज दिस वीडियो इज बाइलिंगुअल। इट मीन्स आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, तो आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। ओके और अगर साथ ही साथ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, पढ़ाने का कंटेंट अच्छा लगता है, देन प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलते रहे। ओके इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट एमसीक्यूज, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस एक्सटर्नल सोर्सेस न्यूज़ एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द एमसीक्यूज। पहले हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज विच इज द फर्स्ट ई कॉमर्स कंपनी टू सेटअप सोलर फार्म्स इन इंडिया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्लीज़ लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन गाइस। आप वीडियो को पॉज करके आप आंसर कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ओके आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि पहले ई कॉमर्स कंपनी का नाम बताइए जो कि सोलर फार्म सेटअप कर रही है इंडिया में। ओके दीज आर द 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। ए वॉलमार्ट, बी अमेजॉन, सी फ्लिपकार्ट एंड डी ईबे। Okay, now second important question that is defense ministry signs deal for dual role surface to surface BrahMos missile which company। ठीक है, किस कंपनी के साथ डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली डील साइन की है फॉर द सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, ड्यूल रोल के लिए। ओके दीज आर द 4 ऑप्शन। डसॉल्ट एविएशन, धुर एरोस्पेस, ठीक है, DRDO, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड BAPL। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, BAPL ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, सो दीज आर द 4 ऑप्शन, आपको आंसर बताने हैं इसमें से। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट मिनिस्टर। ठीक है, रिसेंटली ये मिनिस्ट्री ये कॉन्फ्रेंस हुई थी इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स के बीच में। ठीक है, किस स्टेट ने होस्ट किया ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शंस आर एज फॉलोज। ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी गुजरात एंड सी डी केरला। ठीक है, सो दीज आर अगेन 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज विच इज द मोस्ट रिचली अडॉप्ट अवार्ड इन साइंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, मोस्ट रिचली अडॉप्ट अवार्ड का नाम बताना है जो कि साइंस के फील्ड में है इन द वर्ल्ड। ठीक है, दीज आर द 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। अगेन इट्स वेरी मच इन न्यूज़, इट वॉज वेरी मच इन न्यूज़। ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ओके, ए नोबेल प्राइज, बी ब्रेक थ्रू प्राइज, सी टर्निंग प्राइज एंड डी एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड अवार्ड ऑफ साइंस। ठीक है, सो ये सारे ऑप्शन आपके सामने। पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज विच इज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू गेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूवल फॉर रुपी ट्रेड। ठीक है, तो पहला इंडियन बैंक का नाम बताना है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिल गया है फॉर द रुपी ट्रेड। ठीक है, दीज आर द 4 ऑप्शन। ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, बी HDFC, सी यूको बैंक UCO यूको बैंक एंड डी फेडरल बैंक। ओके सो दीज आर अगेन द 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन गाइज, प्लीज डोंट फील सेम। ठीक है, आपको आंसर देने में शर्माना बिल्कुल नहीं है, आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ये सारे क्वेश्चंस आप सबके लिए ही हैं। ओके सो लेट मी गिव यू आंसर 1 by 1। आप पॉज करके अटेम्प्ट जरूर कर लीजिएगा, मैं आप सबको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि पहली ई कॉमर्स कंपनी का नाम बताइए जो कि सोलर फार्म स्टैब्लिश करने वाली है इंडिया में। ओके सो इसका आंसर हो जाएगा बी अमेजॉन। ठीक है, अमेजॉन ने अनाउंस किया रिसेंटली पहला सोलर प्रोजेक्ट इन इंडिया विथ 3 न्यू सोलर फार्म्स इन राजस्थान। ठीक है, तो न्यू 3 सोलर फार्म्स स्टैब्लिश करेंगे ये कहाँ पर, राजस्थान में। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा, ये राजस्थान में स्टैब्लिश किया जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कंबाइंड एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 420 मेगावाट्स के साथ इसको बनाया जाएगा। ठीक है, और जो इसका मेन मकसद है, इट्स मेन एम टू यूज 100% रिन्यूएबल एनर्जी अक्रॉस इट्स बिजनेस बाय 2025। ठीक है, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लोगों का मेन मकसद क्या है कि जो 100% रिन्यूएबल एनर्जी है अक्रॉस इट्स बिजनेस बाय 2025। ठीक है, तो इससे यहाँ पर ये अचीव करने वाले हैं। ठीक है, नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था दैट अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री ने डील साइन की है ड्यूल रोल सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल के लिए, किस कंपनी के साथ, तो शायद आप सबने समझ गया होंगे इसका। ठीक है, जैसे मैं आपको फुल फॉर्म बताया होगा, आप सबने समझ गया होगा। BAPL। ठीक है, जैसे ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये
कंपनी है, इनके साथ ही हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली डील साइन की है फॉर द ड्यूल रोल सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 1700 करोड़ का इसमें बजट बताया गया है, 1700 करोड़ का बजट है, और ये एक ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन इंडिया एंड रसिया। ठीक है, ब्रह्मोस जो एरोस्पेस है BAPL है, जो एक ज्वाइंट वेंचर है किसका, किसके बीच में, इंडिया और रसिया के बीच में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इंडिया एंड रसिया। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ब्रह्मोस जो एरोस्पेस है एक जॉइंट वेंचर है किसके बीच में, इंडिया और रसिया के बीच में। ओके, नाउ तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंटली किस स्टेट ने होस्ट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन थे ये सारे। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, गुजरात ने रिसेंटली होस्ट किया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट मिनिस्टर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस थी। ओके, इसमें बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है। ठीक है, ये एकता नगर गुजरात में इसको होस्ट किया गया। ठीक है, एकता नगर गुजरात में इसमें बहुत सारी चीज़ों को बात किया गया है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, प्लास्टिक्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों पर बात किया गया है। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें इसमें मिलेंगी आपको, जैसे कि मैंने आपको जितना भी चीज़ें बताया वो सारी चीज़ें इन्वायरमेंट से रिलेटेड थी, चाहे वो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन हो गया, चाहे वो फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट हो गया, प्लास्टिक्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट थी ये कॉन्फ्रेंस। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे रिसेंटली पूछा था कि कौन सी ऐसे मोस्ट एंडोव्ड अवार्ड है जो कि साइंस के फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये दिया भी गया है रिसेंटली, दैट इज बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ब्रेक थ्रू अवार्ड। ठीक है, ब्रेक थ्रू अवार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस, और ये एक्चुअली क्रिएट किया गया था कब, 2010 में। ठीक है, इट वॉज क्रिएटेड इन 2010, 2010 में इसको क्रिएट किया गया था बाय अ ग्रुप ऑफ सिलिकॉन वैली एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो एक ग्रुप है सिलिकॉन वैली एंटरप्रेन्योर का, उनके द्वारा इसको 2010 में बनाया गया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द 2023 विनर ऑफ द ब्रेक थ्रू प्राइज ऑल्सो नोन एज द ऑस्कर ऑफ साइंस। ठीक है, तो उनको ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिसेंटली अनाउंस किया गया था। ओके, इसलिए मैंने आपको बता दिया। Now move to the next fifth important question, that is recently which first Indian bank to get Reserve Bank of India approval। ठीक है, अभी पहला इंडियन बैंक का आपको नाम बताना है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का अप्रूवल मिल गया है फॉर द रुपी ट्रेड। ठीक है, तो ऑप्शन ये सारे थे आपके सामने, सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यूको बैंक। ठीक है, तो यूको बैंक को अप्रूवल मिला है किसका, RBI का, फॉर द रुपी ट्रेड। ठीक है, तो रुपी ट्रेड के लिए इनको ये अप्रूवल दिया गया है RBI के द्वारा। ओके, नाउ मूव टू द एक्सटर्नल सोर्सेस न्यूज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट 3-4 मैंने आपके लिए न्यूज़ लिए हैं, उस सारे न्यूज़ को आपको लिखना है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसको डे बाय डे रिवाइज करना है, और आपके एग्जाम के लिए भी, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी न्यूज़। ओके, तो पहली न्यूज़ क्या है, अ न्यू टाइप ऑफ क्रिस्टल वॉज डिस्कवर्ड बाय अ रिसर्चर इन चाइना फ्रॉम नियर साइड ऑफ मून। ठीक है, तो मून से एक नया टाइप का क्रिस्टल, नया टाइप का मिनरल पाया गया है, और ये किसने डिस्कवर किया है, चाइना के रिसर्चर्स ने इसको डिस्कवर किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक नया टाइप का क्रिस्टल मिला है। ठीक है, एक नया टाइप का क्रिस्टल मिला है किनको, चाइना के रिसर्चर्स को, कहाँ पर, मून के नियर साइड में। ओके, द न्यूली डिस्कवर्ड क्रिस्टल वॉज नेम्ड चैंगसाइट्स। ठीक है, तो चैंगसाइट्स इसको बोला जाता है, इसका नाम क्या है, चैंगसाइट्स, विच नेम्ड आफ्टर चाइनीज मून गॉडेस चैंगस। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। जो नया डिस्कवर्ड क्रिस्टल है इसका नाम क्या है, चैंगसाइट। ठीक है, चैंगसाइट आफ्टर द चाइनीज मून गॉडेस चैंगे। दिस स्मॉल एंड ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल वॉज फाउंड अमंग द वोल्केनिक डिब्रिस ऑफ द नियर साइड ऑफ मून। ठीक है, तो ये कहाँ पाया गया है, ये एक स्मॉल है और एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल है जो कि वोल्केनिक डिब्रिस ऑफ द नियर साइड ऑफ मून के आसपास इसको पाया गया है। ठीक है, इट इज़ मोर दैन अ बिलियन ईयर ओल्ड। ठीक है, तो बहुत साल पुराना है, बिलियन ईयर्स ओल्ड ये है। ठीक है, एंड इट्स विथ इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू ह्यूमन हेयर। ठीक है, तो इसका विथ जो है एक ह्यूमन हेयर के कंपैरेबल पे है। ठीक है, इट हैज़ अ यूनिक कॉम्पोजिशन एंड इज रिलेटेड टू अदर मिनरल्स फाउंड ऑन द लूनर सरफेस और मेटॉर्स। द क्रिस्टल वॉज फाउंड अमंग 1.8 किलोमीटर ऑफ लूनर रॉक्स ब्राउट बैक टू चैंग 5 मिशन इन 2020। ठीक है, तो इसको 2020 में लाया गया था चैंग 5 मिशन के द्वारा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिस्टल है जिसको 1.8 किलोमीटर लूनर रॉक के आसपास इस एरिया में इसको पाया गया था। दीज सैंपल्स आर फर्स्ट टू बी डिलीवर्ड टू द अर्थ फ्रॉम मून सिंस 1976। ठीक है, ये सैंपल्स डिलीवर्ड किए जा रहे हैं टू द अर्थ फ्रॉम द मून सिंस 1976 एंड फर्स्ट एवर लूनर सैंपल कलेक्टेड बाई चाइना। ठीक है, तो पहला एवर लूनर सैंपल जो कलेक्टेड किया गया था किसके द्वारा, ये चाइना के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, द चैंगसाइट क्रिस्टल इज द 6th न्यू मिनरल टू बी डिस्कवर्ड ऑन द मून। ठीक है, तो ये मून पे डिस्कवर्ड होने वाला ये 6ठा नया मिनरल है। ठीक है, चैंगसाइट याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चैंगसाइट एक नाम का न्यू क्रिस्टल था जिसको डिस्कवर किया गया था, किस कंट्री के रिसर्चर्स ने इसको पता लगाया था। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चैंगसाइट क्रिस्टल इज द न्यू 6th मिनरल टू बी डिस्कवर्ड ऑन द मून एंड फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाई चाइना। ठीक है, तो इसको पहली बार आइडेंटिफाइड किया गया किसके द्वारा, चाइना के द्वारा। और जो पिछले 5 डिस्कवरी की गई है, मतलब ये छठा था, तो इसलिए पिछले जो 5 डिस्कवरीज की गई है दैट वर मेड बाई आइदर यूएसए और रशिया। ठीक है, या तो वो यूएसए के द्वारा किया गया है या तो रशिया के द्वारा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नया क्रिस्टल मिला है, याद रखना, रिसर्चर्स ऑफ चाइना। ठीक है, नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है दैट इज एशियन पाल्म ऑयल अलायंस, APOA, Asian Palm Oil Alliance was formed at Global Summit organized in Agra on 21st of September। ठीक है, तो 21st of September को क्या हुआ, ग्लोबल समिट हुआ था, कहाँ पर, आगरा में। ठीक है, वहाँ पर क्या बना, एशियन पाल्म ऑयल अलायंस। ठीक है, एक एशियन पाल्म ऑयल अलायंस वहाँ पर बनाया गया और इसका मेन मकसद था क्या, कि जो APOA है इसमें क्या होगा कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, ऑयल इंडस्ट्रीज के जो एसोसिएशन थे फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल विच आर मेजर इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल। ठीक है, ये जो हैं ये सारे क्या हैं, ये मेजर इंपोर्टर है किसके, पाल्म ऑयल के मेजर इंपोर्टर हैं। इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना। ठीक है, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, एक साथ मिलकर काम करना। अतुल चतुर्वेदी, डायरेक्टर ऑफ अडानी विल्मर लिमिटेड एंड प्रेसिडेंट ऑफ SEA was elected as the chairman of the alliance during the first general body meeting। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पहले चेयरमैन अपॉइंट किए गए। ठीक है, पहले जनरल बॉडी मीटिंग में इनको अपॉइंट किया गया एज ए चेयरमैन के तौर पे। ठीक है, नाम याद रखिएगा, अतुल चतुर्वेदी। ओके, और ये एक्चुअली मीटिंग कहाँ हुई थी, आगरा में हुई है। ठीक है, मैंने आपको बताया 21st of September को आगरा में इस मीटिंग को कंडक्ट कराया गया और इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी पाल्म ऑयल के मेजर इंपोर्टर हैं उनको बुलाया गया है इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, द सेक्रेटरीट ऑफ द APOA वुड इनिशियली बी मैनेज्ड बाय द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तीसरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज द अपेडा हैज़ फैसिलिटेटेड द एक्सपोर्ट ऑफ फर्स्ट कंटिजेंट ऑफ प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट अंडर वेगन फूड कैटेगरी फ्रॉम गुजरात टू US कैलिफोर्निया। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपेडा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा से न्यूज़ में रहा है। अपेडा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा से न्यूज़ में रहा है। अपेडा की फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, नहीं तो ऐसे आप याद भी नहीं हो पाएगा आपको। ठीक है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ अपेडा, दैट इज एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये अपेडा का फुल फॉर्म है। इन्होंने रिसेंटली फैसिलिटेट किया है द फर्स्ट कंटिजेंट ऑफ प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट। ठीक है, किसके अंदर, किस फूड कैटेगरी के अंदर, वेगन फूड कैटेगरी के अंदर फ्रॉम गुजरात टू US कैलिफोर्निया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा इसको, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वेगन फूड प्रोडक्ट्स होते हैं दैट आर हाईली पॉपुलर इन डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें वेगन फूड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर्स होते हैं और ये ज़्यादातर रिच फाइबर्स इसमें होते हैं, हाईली न्यूट्रिएंट्स होते हैं
और इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। इंडियाज फर्स्ट कंटिजेंट ऑफ प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट्स वेर एक्सपोर्टेड बाय द ग्रीनेस्ट फॉरेस्ट, इंडियाज कंपनी बेस्ड इन गुजरात। ठीक है, इंडिया का एक कंपनी है ग्रीनेस्ट फूड, यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया है प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट, जो कि इंडिया का पहला कंटिजेंट है ये। ठीक है, दिस फीट वॉज अचीव्ड थ्रू द कोलैबोरेशन बिटवीन ग्रीनेस्ट फूड एंड होलसम फूड। ठीक है, तो ये जो फीट है, ये जो ऊंचाई है, इसको अचीव किया गया है दो कोलैबोरेशन, दो कंपनीज के साथ मिलकर, ग्रीनेस्ट फूड फ्रॉम इंडिया एंड होलसम फूड फ्रॉम यूएस। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस मेक प्लांट बेस्ड मीट एंड वेगन फूड प्रोडक्ट्स अ न्यू highly potential addition to India's export basket, and small protein and plant-based meat have become highly popular amidst the emergence of the conscious consumerism, especially among the youngster generation। ठीक है, तो यंगस्टर जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा हाईली पॉपुलर रहा है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई रिच में आपको फाइबर और प्रोटीन की मात्रा आपको इसके अंदर मिलेगी। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में भी था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट श्रेष्ठा जी प्रोजेक्ट के बारे में है। ठीक है, श्रेष्ठा जी प्रोजेक्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ये गुजरात में इसको एक्चुअली लाया जा रहा है। ठीक है, श्रेष्ठा जी के जो फुल फॉर्म है लिख लीजिए, सिस्टम रिफॉर्म एंडेवर फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट। ठीक है, सिस्टम रिफॉर्म्ड एंडेवर फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट। ठीक है, एंडेवर का मतलब होता है कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क। ठीक है, एफर्टलेस मेहनत कीजिए। ठीक है, आप बोलते हैं ना एंडेवर, मेरा एंडेवर आपके साथ है, आप कठिन परिश्रम कीजिए। ठीक है, आप इस चीज़ को अचीव करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर एंडेवर वही हो गया। ठीक है, तो USD 350 मिलियन इन एड्स हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिसेंटली 350 मिलियन डॉलर का यहाँ पर एड्स अप्रूवल दिया गया है। ठीक है, फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, 500 मिलियन डॉलर की इसमें खर्च आने वाली है, जिसमें 350 मिलियन का अप्रूवल दे दिया गया है। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा अप्रूवल दिया गया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि किस एजेंसी या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अप्रूवल दिया है 350 मिलियन डॉलर का, तो ये आपको बताना है वर्ल्ड बैंक ने दिया है फॉर द श्रेष्ठा जी प्रोजेक्ट इन गुजरात। ठीक है, इस प्रोजेक्ट से एक्चुअली होगा क्या ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, पहली बात कि ये प्रोजेक्ट एक्चुअली 500 मिलियन डॉलर का है, जिसमें 350 मिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक दे रही है एंड अदर जो ज़्यादा और जो बचे हुए अमाउंट है, मतलब 150 जो बचे हुए अमाउंट है वो स्टेट गवर्नमेंट खर्चा करेंगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट खर्चा करेगी। ओके, द फंडिंग बी प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट विद द मैच्योरिटी ऑफ 18 ईयर्स इंक्लूडिंग अ ग्रेस पीरियड ऑफ 5.5 ईयर्स। ठीक है, तो इसका मैच्योरिटी कितना है? 18 साल की मैच्योरिटी है। ठीक है, एंड ग्रेस पीरियड ऑफ 5.5 ईयर्स। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का एक्चुअली मेन काम क्या होगा? इस प्रोजेक्ट का मकसद क्यों, एक्चुअली किस मकसद से लाया जा रहा है? कोई भी चीज़ें लाई जाती है तो कोई मकसद के साथ लाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट का लाने का मेन मकसद क्या है कि ये जो गुजरात में जो हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है इसको ट्रांसफॉर्म करने का काम करेगी। ठीक है, इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करने का काम करेगी गुजरात के हेल्थ डिलीवरी सिस्टम को। ठीक है, this program will also be focusing on a key area on improving equity, quality and inclusiveness of primary health service for all adults and girls in the state. It will also focus on the disease surveillance system capacity. ठीक है, तो ये disease surveillance system capacity को भी सुधारने का काम करेगी। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर रोल है, एक्चुअली प्राइमरी रोल दिया गया है, किसके प्राइमरी फोकस किया गया है हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया गया है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट श्रेष्ठा जी प्रोजेक्ट विच इज़ फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक। ओके, जो कि गुजरात में लाया जाएगा। ओके, सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल न्यूज़ फ्रॉम फॉर द डे। ठीक है, तो आज के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे। नाउ हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस को डिस्कस करते हैं। पहले पेज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज़, आपको ये थोड़े से इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। 92 MLAs इन राजस्थान थ्रेटन टू रिज़ाइन इफ सचिन पायलट इज मेड CM। ठीक है, तो राजस्थान के जो CM है आप सबको पता होना चाहिए, अभी रिसेंटली कौन है वो? अशोक गहलोत जी। ठीक है, तो अशोक गहलोत जी राजस्थान के CM है और 92 MLAs ने धमकी दी है, थ्रेटन किया, ऑफकोर्स धमकी ही दी है एक तरीके की राजस्थान में, कि वो रिज़ाइन कर देंगे अगर सचिन पायलट जी CM बनते हैं राजस्थान के। तो ठीक है, तो यहाँ पर MLAs का फुल फॉर्म आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, एज अ कम्पिटिटिव स्टूडेंट आप सबको पता होना चाहिए, दैट इज़ अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है,
तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इसके फुल फॉर्म है। और 92 MLAs ने धमकी दी है कि दे विल रिज़ाइन इफ़ सचिन पिलोट इज मेड CM। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है आज की डेट में। ठीक है, तो क्रिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वेरी प्री मैच्योर टू कमेंट ऑन इंडिया गेटिंग UNSC वेटो। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जयशंकर जी का, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर जी, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट आया है, दैट इज़ वेरी प्री मैच्योर टू कमेंट्स ऑन इंडिया गेटिंग UNSC वोट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, इसमें इंडिया को मेंबर बनाना है कि नहीं, इसके ऊपर बहुत सारे विवाद चल रहे हैं। ठीक है, कुछ कंट्रीज सपोर्ट भी करती हैं, US भी सपोर्ट करती है कि इंडिया शुड बी द मेंबर ऑफ द परमानेंट सीट ऑफ UNSC। ठीक है, तो इंडिया को गेट मिलना चाहिए। ठीक है, बट इसके लिए बहुत सारे कंट्री है, जैसे चाइना ही ज़्यादातर वीटो डालता है। ठीक है, चाइना वीटो डाल देता है इसमें, तो ये हमने यहाँ पर देखा है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, देखते हैं और क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। हाँ, दशहरा आ गया है। ठीक है, दशहरा आ गया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और आज से शायद स्टार्ट है। हाँ, आज से स्टार्ट है, तो आप सबको अभी से ही इन एडवांस दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और कुछ इस पेज भी इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट्स मूव अहेड। आप बेफिक्र मेरे साथ आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, जो टेंशन मतलब आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं सब कुछ आपको पढ़ाता जाऊँगा। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत थोड़ी है कि 11 पर्सन्स वर अरेस्टेड इन तमिलनाडु इन कनेक्शन विद द मोल्टो कॉकटेल अटैक्स। ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूछता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है सर चीज़ों का। ठीक है, सो मूव अहेड। चलिए आते हैं एडिटोरियल सेक्शन पे। ठीक है, यहाँ पर एक एडिटोरियल सेक्शन, एडिटोरियल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ आई है, दैट इज सॉफ्ट पावर, द न्यू रेस एवरी कंट्री वांट्स टू विन। ठीक है, एक नया पावर, नई पावर इमर्जिंग कंट्री, दैट इज इंडिया। ठीक है, बहुत ही इंडिया को पहले एक्चुअली देखिए, बातें कुछ लोगों को बुरी लगेगी, मैं बताता हूँ रियलिटी, व्हाट इज़ द रियलिटी मैं बताता हूँ। ठीक है, पहले आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे ऐसे मेम्स वायरल भी होते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियोस पे और इंस्टाग्राम पे भी, बहुत सारी जगह पे। ठीक है, अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, कि पहले इंडिया को इग्नोर किया जाता था इन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है, मतलब कि अटल बिहारी वाजपेयी जिससे भी पहले, मतलब कि बहुत शुरू में आप देख सकते हैं उस टाइम पे, जैसे हमारा कंट्री आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो हमारी जो कंट्री थी उनको, उसको ग्लोबल फॉरम पे उसको इग्नोर किया जाता था। ठीक है, ग्लोबल फॉरम पे इग्नोर किया जाता था। ऑफ कोर्स हम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड में आ गए थे, हम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड में आ गए थे, पार्टीशन की वजह से हमको बहुत ज़्यादा बैकवर्ड में आ गए थे। उसके बाद कंटिन्यूअस अटैक हुए 1962 में, 1965 में कंटिन्यूअस अटैक हुए बाय पाकिस्तान एंड चाइना, 1971 में भी वॉर हुआ, तो हम थोड़ा बैकवर्ड में आ गए, इकोनॉमिक हमारी तो गिर गई। ठीक है, और वहाँ पर हमारा तो जो पावर था वो थोड़ा डाउन हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि पावर डाउन हुआ था, हमारा हौसला कम हो गया था। ठीक है, बट हम एक पावर बनकर उभरना चाहते थे, बल्कि हालांकि हम ये बोल सकते हैं कि हमारी किस्मत या हमारा साथ नहीं दे रही थी, इसकी वजह से हम आगे नहीं आ पा रहे थे। ठीक है, आज की डेट में हम, आप देख सकते हैं, आज की डेट में हमें मतलब क्या, मतलब मुझे नहीं, हमें मतलब कि हमारी कंट्री को लोग सुनते हैं। ठीक है, हमारी कंट्री को ग्लोबल फोरम पे इम्पोर्टेंस दिया जाता है। लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सुनते हैं, उनका लेक्चर को सुनते हैं, वो क्या बोलते हैं ये मायने रखता है। ठीक है, ये हमारी कंट्री को एक तरीके का आज की डेट में अलग दर्जा दिया जाता है। जैसे कि अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पुतिन से मिले थे। ठीक है, पुतिन से मिले थे, उनसे कहा भी था कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ठीक है, ये जो समय है ये वॉर का समय नहीं है। ठीक है, तो इस जो स्टेटमेंट है, इसको फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन जी, उन्होंने एक्चुअली रेक्टिफाई भी किया। उन्होंने बोला भी था कि एक्चुअली मोदी जी वाज राइट। ठीक है, वो सही थे, दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और ये समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया को लोग कितना सुनते हैं। ठीक है, इंडिया के आज की डेट में व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आवर कंट्री एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, तो वी कैन से दैट। तो ये जो सॉफ्ट पावर है अभी एक नया रेस बन गया है टू एवरी कंट्री विच वांट्स टू विन। ठीक है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो हमारा कंट्री इंडिया हो, चाहे वो अदर कंट्री की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट। ठीक है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट। ठीक है, सॉफ्ट पावर बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नीरज चोपड़ा जी की फोटो है। ठीक है, नीरज चोपड़ा जी को कोई भी नहीं भुला सकता है, कोई भी नहीं भुला सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एक गोल्ड मेडलिस्ट है, इन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है इन जैवलिन थ्रो।
ठीक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड CWG कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इंडिया के जो एथलीट्स थे उन्होंने 61 मेडल जीता था, इंक्लूडिंग 22 गोल्ड। दिस वाज वेरी इम्प्रेसिबल परफॉर्मेंस बाय द इंडियन एथलीट्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये प्रशंसनीय परफॉर्मेंस था। ठीक है, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और ना ही केवल बाय आर कंट्री बल्कि चाइना भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मानती है। चाइना जो कि एक कम्युनिस्ट कंट्री है और ये सारी चीज़ों को मानती है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को उन्होंने देखा है। एथलीट्स फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज सच एज मदागास्कर आर ट्रेंड इन स्विमिंग। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यू कैन सी ऑथर ने यहाँ पर बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं कि ना ही केवल इन आर कंट्रीज और एशिया बल्कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जैसे कि मदागास्कर हो गए, वहाँ के जो एथलीट्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है फॉर स्विमिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस एंड एक्सेट्रा। क्यों मैं बताता हूँ। ठीक है, इट्स क्रिएट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एस्टिमेट किया गया है कि लगभग बिलियंस लोग देखते हैं। ठीक है, बिलियंस लोग यहाँ पर देखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली बताया भी गया ऑथर के द्वारा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेट मी शो यू। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी claimed that Tokyo Olympic game was watched by over 3.05 billion people। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब लोग इंटरनेशनल लेवल पे लोग इतने देखते हैं, 3.05 बिलियन कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक गेम जब इतने लोग देखते हैं एज़ कम्पेयर टू रियो 2016, 74% का यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब जो ओलंपिक गेम है, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम हो गया, चाहे वो टोक्यो ओलंपिक गेम हो गया, ठीक है, सारी जो गेम्स है इनको लोग देखते हैं। तो यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा फील्ड है, यहाँ पर भी एक हमारे पास एक बहुत अच्छा डायरेक्शन है कि हम इस फील्ड में भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, ऑथर के द्वारा यही चीज़ें बताई गई है कि हमें जो स्पोर्ट है उससे हमें पॉलिटिक्स को अलग करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो पॉलिटिक्स आ गया है स्पोर्ट्स में उसको अलग करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर ऑथर के द्वारा क्लियर कट बताया गया है दैट गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो मूव क्विकली टू सेपरेट पॉलिटिक्स फ्रॉम स्पोर्ट्स। ठीक है, तो स्पोर्ट्स से पॉलिटिक्स को सेपरेट करने की ज़रूरत है, तभी जाकर हम इस फील्ड में कुछ अचीव कर पाएंगे। और जैसा कि हम देख रहे हैं हमारा डे बाय डे जो अचीवमेंट है ये लेवल बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं उनको एक मौका देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया मेडल टैली इन टोक्यो ओलंपिक गेम वॉज 7। ठीक है, तो 7 इंडिया का मेडल था। ठीक है, इंडिया का मेडल 7 था। बट देयर इज़ नो हाइडिंग द फैक्ट दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड पुअरेस्ट पॉपुलेशन टू मेडल रेशियो व्हेन इट्स कम टू द ओलंपिक। ठीक है, तो अगर हम ओलंपिक की बात करें तो इसमें हमें शर्माने की या फिर छुपाने की कोई बात नहीं है। दैट इज़ इंडिया हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड पुअरेस्ट पॉपुलेशन टू द मेडल रेशियो व्हेन इट्स कम टू ओलंपिक। ठीक है, और ये सारे वजह हम अपने को ही दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है। ऑफकोर्स गेम हो या फिर एथलीट्स के साथ हो, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होता है ऑफकोर्स। ठीक है, तो इसको कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट दैट आप यहाँ पर देख सकते हैं India's Olympic medals winner, a comprehensive list so that India has won 35 medal at Olympics since 1900 एडिशन के बाद अगर आप देखें तो इंडिया ने 35 मेडल यहाँ पर अचीव किए हैं। विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1.3 बिलियन प्लस पीपल देयर आर वेरियस रीजन फॉर इंडियाज डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इंडिया का जो डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस हमने देखा है कुछ सालों में, कुछ दशक में, और उसके बहुत सारे रीजन्स हैं। ऑथर के द्वारा कहा गया है कि ये बहुत सारे रीजन्स हैं। ठीक है, प्रोफेशनल इंगेजमेंट इन sports is hampered by the relatively low and scant exposure of Indians to the sport and elementary school levels। ठीक है, तो यहाँ पर एक टाइप का जो प्रोफेशनल इंगेजमेंट लेवल है इन द स्पोर्ट वो हैम्पर्ड होता जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताई गई। इन सितंबर 2014 द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट लॉन्च द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट ने 2014 सितंबर में एक स्कीम को लॉन्च किया था, दैट इज टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इसको किस लिए लॉन्च किया गया था? टू इम्प्रूव द इंडियाज परफॉर्मेंस एट ओलंपिक एंड पैरालंपिक। ठीक है, तो पैरालंपिक और ओलंपिक लेवल पे इंडिया का जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए इस स्कीम को लाया गया था, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम को 2014 सितंबर में। there is extra money assistant and training from the best national and international coaches। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा मॉनिटरी असिस्टेंट और ट्रेनिंग इंक्लूड किया गया था। इंडियाज ग्रेजुअल सक्सेस इन स्पोर्टिंग इवेंट इज बीइंग एट्रीब्यूट टू दिस पॉलिसीज। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन 2016 नीति आयोग रिपोर्ट केम अप विथ 20 पॉइंट प्लान्स टू इम्प्रूव इंडियाज ओलंपिक परफॉर्मेंस। ठीक है, तो नीति आयोग का एक प्लान भी आया था, एक रिपोर्ट भी आया था 2016 में विथ 20 पॉइंट प्लान्स, जो कि इंडिया
के जो ओलंपिक परफॉर्मेंस है इसको इंप्रूव करने की बात की गई थी इसमें, ठीक है। द रिपोर्ट सेड दैट इंडिया स्टिल लैक अ फेवरेबल एटमोसफेयर फॉर स्पोर्ट्स टू पॉलिश द स्किल एट अर्ली स्टेज एथलीट्स, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि इंडिया के पास अभी भी लैक है एटमोसफेयर, फेवरेबल एटमोसफेयर में कमी यहाँ पर देखने को मिलती है इंडिया में, ठीक है। इट रिकमेंडेड एफर्ट्स टू बी मेड एट द फैमिली कम्युनिटी टू स्कूल रीजनल एकेडमीज, ठीक है, स्टेट नेशनल लेवल्स टू इम्प्रूव थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर इनको बताया गया था कि देखिए एक जो पर्सन होता है, मान लीजिए कि मैं ही हूँ, सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ मी, ठीक है। अगर मैं कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहता हूँ तो पहले हमारे फैमिली रोकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी कम्युनिटी कहती है कि तुम आगे चल के क्या करोगे, ये तुम्हारे कैरियर ख़राब हो जाएगा, ये वो। तो एक टाइप का ये क्या है, ये जो स्टिग्मा फैला हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इसको जो है इसको रोका जाए, ठीक है। और ना केवल इसको रोका जाए, इसको ख़त्म किया जाए सर, ठीक है। सबको मिलकर इसको ख़त्म करना है, तभी जाके हमारा स्पोर्ट्स में एक कैरियर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई है। और ये बहुत सारे, ये जो फंडिंग का इशू है, ठीक है, इंश्योरिंग कॉम्पिटेंट कोच का जो इशू है, ये हमेशा से एक इशू रहा है फॉर द, ये हमने देखा है कि सालों से, ये अब का नहीं है, ये सालों से ये सारी चीज़ें यहाँ पर रही है, ठीक है। ऑथर के द्वारा यही कहा गया कि जो लोग देखते हैं इतने, तो इसमें एक हमारे पास क्या है, दिस प्रूव दैट दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू यूज सच इवेंट एज अ प्लेटफॉर्म टू इन्हांस इट सॉफ्ट पावर दैट रिलाइज ऑन इट्स कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। तो ये ऑथर के द्वारा कहा गया है कि जब इतने सारे लोग देखते हैं, 74% का इंक्रीज हुआ है जबकि इस टोक्यो ओलंपिक गेम में, तो ये हमारे पास एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है टू कि हम इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपने जो सॉफ्ट पावर है उसको इन्हांस करें, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव पॉलिटिक्स फ्रॉम द स्पोर्ट्स। यहाँ पर ऑथर के द्वारा ये भी कहा गया है, कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं, यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशन दिया गया है ऑथर के द्वारा कि हमें क्या कैसे काम करना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को एक्चुअली काम कैसे करना चाहिए टू इंक्रीज द कंट्री स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस एंड सॉफ्ट पावर, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। पहला पॉइंट ऑथर के द्वारा क्या कहा गया है, दैट इंडिया शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन फॉर्जिंग MOU विथ नेशन दैट एक्सेल इन स्पेसिफिक स्पोर्ट, ठीक है। तो इंडिया को किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, फॉर्जिंग MOUs का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर इंडिया को काम करना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इसमें क्या एक्चुअली बोला है कि उनका स्पोर्ट्स के साथ, ठीक है, उन नेशन के साथ इनको साइन करना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं इन स्पेसिफिक स्पोर्ट, ठीक है। इसका मेन मकसद होगा, द मेन एम शुड टू ट्रेन इंडियन प्लेयर्स ओवरसीज, ठीक है। तो इसका मेन मकसद होगा कि इंडियन प्लेयर्स को ट्रेन किया जाए ओवरसीज। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया एंड जो UK है, कैन असिस्ट अस इन स्विमिंग गिविंग देयर स्टैंडिंग है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और जो ऑस्ट्रेलिया और जो UK हैं, ये हमें असिस्ट कर सकते हैं किसमें, स्विमिंग में, क्योंकि वहाँ के जो प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं इन स्विमिंग, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा हमें, ठीक है, ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा इंडिया को, एक वो बोलते नहीं अल्टरनेटिव्स ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ना दूसरा क्या कहा है ऑथर ने कि जो सेकंड है TOPS क्या है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जो कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, कि ये लाया गया था किस लिए, ताकि ओलंपिक और पैरालंपिक में इंडिया की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, ठीक है। ये लाया गया था सरकार के द्वारा 2014 सितंबर में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि चाइना टू हैड अ सिमिलर स्कीम, चाइना के पास भी ऐसे सेम स्कीम है, हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फोकसिंग ऑन अ फ्यू स्पोर्ट इज बेनिफिशियल फॉर अ कंट्री सच एज इंडिया, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसने ऐसा दिखाया है कि जो TOPS है, इसने ऐसा दिखाया है, इसका मेन फोकसिंग है जो फ्यू स्पोर्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा जिस पे फोकस कर रहे हैं वो बेनिफिशियल है कंट्रीज़ के लिए, क्या है वो बेनिफिशियल है सच एज इंडिया, ठीक है, विच इज स्ट्राइविंग टू इन्हांस इट्स स्पोर्टिंग एबिलिटीज एंड स्टैंडिंग। इंडिया नीड टू बूस्ट द नंबर ऑफ एथलीट्स अंडर TOPS, ठीक है, एटलीस्ट 500 एटलीस्ट टू ट्रेन अंडर द स्कीम टू फॉस्टर अ कम्पिटिटिवनेस क्लाइमेट, ठीक है। तो ये एक्चुअली बताया गया है कि ठीक है, स्पोर्ट्स में हम देख रहे हैं कि चलो ठीक है स्पोर्ट्स अच्छा इंप्रूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लेयर्स भी तो आने चाहिए ना। ऑफ कोर्स अगर नंबर ऑफ एथलीट्स वहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर एक टाइप की कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इंडिया नीड टू बूस्ट द नंबर ऑफ एथलीट्स अंडर TOPS, ठीक है। तो TOPS के अंदर में इंडिया के जो एथलीट्स है उसके नंबर्स को बढ़ाया जाए और एटलीस्ट कम से कम 500 एथलीट्स को ट्रेनिंग दिया जाए अंडर सच स्कीम टू फॉस्टर द कम्पिटिटिव क्लाइमेट इन टर्म्स एडिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, ये ऑथर के द्वारा कहा गया है। ओके, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑथर ने क्या सजेशन दिया, दैट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नीड टू बी हार्नेस टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है इट्स नीड टू बी हार्नेस टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द बेटर अ कंट्री परफॉर्म्स इन स्पोर्ट इवेंट द ग्रेटर अ कंट्री
the greater a sports person interest in their sport atmosphere. This also create a huge market for private player to invest in. ठीक है, so ये it's very important कि ये एक huge market है for the private player to invest into it. Okay, so it's very important. बहुत ही प्यारा ये आर्टिकल था, आप समझ गए होंगे, होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, देखते हैं और क्या कुछ इंपॉर्टेंट. मिड डे मील एक बहुत ही बड़ा इशू बन गया है. ठीक है, मैं ऐसे ही इस आर्टिकल को पढ़ रहा था. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें देखा भी. ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें हमें 2-3 चीज़ें लिखने पड़ेंगे आपको. ठीक है, एक्चुअली इसमें जो कमी है, इसमें जो लैकिंग देखने को मिला है वो किसकी वजह से, या तो इनसफिशिएंट इंस्पेक्शन की वजह से, या फिर इरेगुलर लाइसेंसिंग की वजह से, या फिर लिमिटेड रिपोर्टिंग की वजह से, या फिर आप यहाँ पर कह सकते हैं पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से. ऑथर के द्वारा यहाँ पर क्लियर कट बताया गया है कि जो CAG है, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑडिट्स ब्लेम पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसफिशिएंट इंस्पेक्शन, इरेगुलर लाइसेंसिंग एंड लिमिटेड रिपोर्टिंग. ठीक है, तो ये सारी वजह हैं जहाँ पर पॉइजनिंग के केसेस, फूड पॉइजनिंग के केसेस देखने को मिल रहे हैं इन द मिड डे मील स्कीम. ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चार्ट है, जो मैप्स है, बहुत सारे नंबर्स दिखाते हैं जहाँ पर छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी डेथ्स हुई हैं आफ्टर eating this midday meal. ठीक है, तो you can see the chart and the map shows the number of people who suffered from food poisoning after consuming midday meals in schools across India in 2009 and 2020 period, and the data were collated from integrated disease surveillance program and news reports by Arun. ठीक है, and this is the conservatives estimate as the IDSP. ठीक है, integrated disease surveillance program reports information and outbreaks, not individual case. Also only English language reports, न्यूज़ रिपोर्ट्स वर कंसिडर्ड. ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं. ठीक है, ये 2009 से लेकर 2022 के ये डाटा हैं. सबसे कम हमें यहाँ पर देखने को मिले थे फूड पॉइजनिंग के या इसके आसपास. ठीक है, तो 2018-19 के आसपास, यहाँ पर 19 या 20 के आसपास हम कह सकते हैं 2090. लेकिन जो आप सबसे ज़्यादा केसेस आप देख सकते हैं 2015 में 1398 केसेस यहाँ पर फूड पॉइजनिंग के. उसके बाद फिर आप देख सकते हैं एक कम हुआ था, उसके बाद फिर अगेन 1000 के आसपास यहाँ पर देखने को मिल रहा है फूड पॉइजनिंग के. ठीक है, जो स्टेट्स वाइज यहाँ पर बताया गया है कि जो सबसे ज़्यादा स्टेट आपको यहाँ पर जो इफेक्टेड है वो कौन सा स्टेट है, कर्नाटका बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है विद दिस फूड पॉइजनिंग इन मिड डे मील. ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखें तो उड़ीसा है, फिर तेलंगाना हो गया, उसके बाद आप बिहार, और फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु का आप यहाँ पर देख सकते हैं. ठीक है, नाउ सबसे ज़्यादा जो खाने में पाए गए हैं वो लीजार्ड हैं. ठीक है, लीजार्ड छिपकली ज़्यादा पाए गए हैं. उसके बाद लगभग 1153 केसेस यहाँ पर छिपकली के देखने को मिले हैं. उसके बाद चूहा, रैट का देखने को मिला है. फिर एक ऐसे जो केसेस है वो यहाँ पर देखने को मिले स्नेक के, और कॉकरोचेस के 3 केसेस यहाँ पर देखने को मिले हैं. ठीक है, नाउ यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया गया है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, जो कि बिहार की डिस्ट्रिक्ट है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट. यहाँ पर 223 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंप्लेंट किए हैं फॉर द एब्डोमिनल पेन एंड गिडनेस आफ्टर कंज्यूमिंग मिड डे मील इन 2015. ठीक है, तो 2015 का ये केस है जिसमें 223 स्टूडेंट थे, उनके जो पेट है उसमें पेन होने लगा था और डिजीनेस टाइप की फीलिंग आने लगी थी. ठीक है, आफ्टर कंज्यूमिंग मिड डे मील. ठीक है, तो ये ऐसे केसेस यहाँ पर आए हैं. ठीक है, यहाँ पर कर्नाटका का एक बेलगाम डिस्ट्रिक्ट है, उसमें भी ये केसेस है. पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में भी ऐसे केसेस यहाँ पर देखने को मिले हैं. ठीक है, सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर मिड डे मील को लेकर यहाँ पर गवर्नमेंट को कुछ सोचने की ज़रूरत है. ठीक है, गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है. यहाँ पर एक ग्रीवेंस रीएड्रेसल करने की ज़रूरत है. ठीक है, यहाँ पर एक कमेटी बैठाने की ज़रूरत है जो कि प्रॉपर इसका इंस्पेक्शन करे. ठीक है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और जो इरेगुलर जो लाइसेंसिंग दी जा रही है टू द फूड अथॉरिटीज़ और फूड कंपनीज, उसको बंद करने की ज़रूरत है. ठीक है, और एक जो बोलते हैं ना रिपोर्ट, एक जो प्रॉपर रिपोर्ट नहीं मिल पाता है हमें, प्रॉपर रिपोर्ट या फिर रिपोर्ट में लैकिंग देखने को मिलता है, वो भी इम्प्रूव करने की थोड़ी सी ज़रूरत है. तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर थी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, और यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है,
सो यहाँ पर और कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है। नॉन ऑयल एक्सपोर्ट टू यूएई अप 14% आफ्टर ट्रेड डील, ठीक है, ट्रेड डील के बाद जो नॉन ऑयल एक्सपोर्ट हुआ है टू यूएई इट गोज अप टू 14%, ठीक है। तो जो ट्रेड डील के बाद में जो हमने ये देखा है ये 14% का सर्ज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये नॉन ऑयल एक्सपोर्ट हुआ है किसको, टू यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, ओके। और ये हमें कब देखने को मिला है, इन बिटवीन जून एंड अगस्त, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ने कहा है ऑन संडे के दिन, ठीक है। सो इंडिया का जो ग्लोबल नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है ड्यूरिंग द सेम पीरियड ग्रू बाय जस्ट 3% ऑन ईयर टू ईयर बेसिस, ठीक है। तो 3% से बढ़ा ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। एंड इम्पोर्ट इंक्रीज इन ऑयल प्रोडक्ट्स इज लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ इट्स राइज इन ग्लोबल प्राइस एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर ये एक बस ऐसी आप नॉलेज के लिए जान लीजिए कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं इन एनकाउंटर इन नियर LOC इन जम्मू एंड कश्मीर कुपवाड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 AK-47 राइफल और 2 पिस्तौल और 4 हैंड ग्रेनेड्स बरामद किए गए इन बंदीपोरा में, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हमारे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वो कौन है, के वेणुगोपाल, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा, के वेणुगोपाल अभी इनकम्बेंट है, ठीक है। और ये रिटायर्ड हो जाएंगे 30 सितंबर को, ठीक है। आने वाले 30 सितंबर को ये रिटायर्ड हो जाएंगे। और जो न्यू अपॉइंट किए गए थे सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी जी, ठीक है, वो डिक्लाइन कर दिया है उन्होंने, ठीक है। सेंटर का जो ऑफर है टू बी द अटॉर्नी जनरल उन्होंने डिक्लाइन कर दिया है कि मैं नहीं बनूंगा, और ऐसा कोई खास उन्होंने रीज़न नहीं दिया है। यू कैन सी दैट यहाँ पर लिखा गया है कि उन्होंने द हिंदू को बोला है दैट देयर इज़ नो रीज़न, उन्होंने कोई ऐसा रीज़न नहीं दिया है, बट उन्होंने बस ऐसे ही मुकुल रोहतगी जी ने डिक्लाइन कर दिया इस ऑफ़र को, अटॉर्नी जनरल के ऑफ़र को, ठीक है। अभी रिसेंटली ये जो अटॉर्नी जनरल है वो कौन है, ये के वेणुगोपाल जी हैं, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये मेरे एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि हु इज़ द रिसेंट इनकम्बेंट ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नॉट ऑडिटर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मुझे तो पता था, तो मैं के वेणुगोपाल करके आया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नाउ एक यहाँ पर ये जो लेक है ये दाल लेक है, ठीक है। दाल लेक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक होता है, ये कश्मीर का है, कश्मीर वैली का बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। और यहाँ पर टूरिस्ट बहुत दूर दूर से आते हैं इस लेक में ट्रैवल करने के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टूरिस्ट इंजॉय करते हैं इसको। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है किसकी, कश्मीर वैली की, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दैट इज फाइटर जेट स्ट्रेंथन डिप्लीटिंग, इंडियन एयरफोर्स एक्सपेडाइट सुकोई 30 फ्लाइट मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर सुकोई 30 जो एयरक्राफ्ट है इसमें इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर देख रही है कि इसको शीघ्र ही इसमें मॉडर्नाइजेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें मॉडर्नाइजेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा जो फाइटर जेट्स के जो स्ट्रेंथ है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है, ठीक है। इंडिया हैड प्रोक्योर्ड 272 Su-30s फ्रॉम रशिया, ठीक है। तो सुकोई 30 इंडिया ने रशिया से 272 प्रोक्योर किए हैं, मेजॉरिटी ऑफ विच वर असेंबल्ड बाय HOL एंड अराउंड 11 जेट वेर लॉस्ट, ठीक है। तो 11 जेट अब तक लॉस्ट हो चुके हैं। एंड इंडियन एयरफोर्स हैज़ 12 Su-30 स्क्वाड्रन इन सर्विस, ठीक है। तो लगभग 12 सुकोई 30 के स्क्वाड्रन हैं इन सर्विस। एंड 40 to 50 एयरक्राफ्ट आर एट HAL फॉर ओवरहॉल रिपेयर्स, ठीक है। तो लगभग 40 से 50 जो एयरक्राफ्ट है वह HAL के पास है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के पास है फॉर द ओवरऑल रिपेयर के लिए, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पर इसमें थोड़ी कमी देखने को मिल रही है, ठीक है। फाइटर की जो जेट स्ट्रेंथ है इसमें थोड़ा कमी देखने को मिल रही है, उसको सुधारेंगे, उसको सुधारने की बात की गई है, ओके। ना मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ नहीं है, चंडीगढ़ प्लान टू एक्सेलरेट एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ठीक है। यहाँ पर EVs की बात की गई है फॉर द चंडीगढ़ का मेन प्लान है फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल, वो यहाँ पर बढ़ाने की बात की है उन्होंने, ठीक है। और ये एक हाईएस्ट पेनिट्रेशन ऑफ जीरो एमिशन व्हीकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जीरो एमिशन की में जो कार्बन न्यूट्रलिटी है बाय इन चंडीगढ़ बाय 2030, ये जो एम है चंडीगढ़ का कि हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे बाय 2030, ये उसमें बहुत ज़्यादा मदद करेगी, ठीक है। और लगभग 2027 तक बताया जा रहा है कि 70% व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे EVs के, ओके। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया, ओके। मूव टू द नेक्स्ट वन, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कल सूर्य कुमार जी क्या खेले हैं
हम इसके बाद तो मैं ग्रेट फैन हो गया उनका भी, ठीक है। बट कोई बात नहीं, विराट कोहली जी का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, बट वो जीत नहीं दिला पाए, ठीक है। लास्ट में हार्दिक पांड्या जी ने ही एक चौका लगाकर जीत दिला दिया इंडिया को, ठीक है। अगेन इंडिया कल जीत गया ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस, ओके। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा लोगों तक, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।